हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज आपकी क्लास कौन सी शुरू होने वाली है? संधि की पार्ट 2। और उम्मीद करता हूँ संधि पार्ट 1 यानी स्वर संधि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों, थोड़ा सा लेट आया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आ, बस ये समझ लीजिए कि बस आप ही के काम में किसी में लगा हुआ था। हाँ, शानदार बच्चों, जबरदस्त, जिंदाबाद। आप सबके लिए फिर से एक बार हाजिर हूँ। और बच्चों, सीडीपी की क्लास आपकी लगातार डिस्टर्ब हो रही है। उसका कारण है कि मैडम के यहाँ स्टूडियो सेटअप कराया जा रहा है, और स्टूडियो सेटअप वालों ने लगातार 2-3 दिन, क्या 4-5 दिन से धोखे दिए जा रहे हैं। तो बच्चों, आज उनका स्टूडियो सेटअप हो चुका है ऑलमोस्ट। अब 10 बजे से उनकी क्लास करवानी थी, पर 10 बजे कैसे कराएं बच्चों? फिर सोचा अब उनकी क्लास कल ही करवा देते हैं। ठीक है, तो कल से आपकी नियमित रूप से 4 से 5 जो क्लास है वो 4 से 5 ही होगी। ठीक है बच्चों, तो कल सीडीपी क्लास कल से बिल्कुल रेगुलर होगी, कोई एक दिन भी मिस नहीं होगा बच्चों। ठीक है, और ये जो क्लासेस हैं ये आपको मंडे टू फ्राइडे ही मिलेंगी बच्चों। यूपी टेट सी टेट की मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। एक बार फिर से सुन लें, कभी फिर सैटरडे में आप चिल्लाओ कि सर आज क्लासें नहीं होंगी, तो मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे में एक क्लास आपकी होगी, वो सीडीपी की होगी, क्योंकि सीडीपी बाकी क्लासेस से पिछड़ रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो सैटरडे में सीडीपी की क्लास होगी बच्चों। चलो क्लियर बच्चों? और कोई बात हो तो बताओ। अब बात करूं बच्चों हिंदी की। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे। हिंदी की आज हमारी कौन सी क्लास है बच्चों? लगातार चौथी क्लास है। 4 दिन हिंदी हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ी है बच्चों। आज भी कौन सा टॉपिक है? आप सबको मालूम है कि संधि आपका चल रहा है। संधि का बच्चे कौन सा पार्ट है? तो आपको पता है, संधि भाग 2। और आज मैं इस क्लास को क्या करने वाला हूं बच्चों? खत्म करने वाला हूं। संधि भाग 2 एक पार्ट हमने किया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे एक पूछ रहे हैं, सर बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो? बेटा आज बताऊंगा। ठीक है, आज बताऊंगा कि बहिष्कार की बारी आ जाई है। बहुत सही सर। एक बच्चा कह रहा है कि सर मुझे सुपर टेट क्लियर करना है। बच्चे, हिंदी इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी वारंटी जो कुछ होता हो उससे ऊपर आईएसआई मोहर के साथ दे सकता हूं कि भैया इससे क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इवन संधि के क्वेश्चन तो जो मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, सीधे सीधे आपके एग्जाम में ऐसे के ऐसे ही वही के वही शब्द रखे मिलेंगे बच्चे। ठीक है, बस इतनी ही गारंटी दे सकता हूं बच्चों, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। मैं ये कह रहा हूं, जो बच्चे यहां पर हिंदी तैयार कर रहे हैं मेरे साथ, समझ लीजिए आपको सुपर टेट में एक शब्द पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको सुपर टेट भी देना हुआ तो। क्लियर? हाँ सर, व्यंजक संधि समझ नहीं आती। आज तो आज सीख लो, आज सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आपको समझ ना आया हो। बेटा बस यूं बता दो मुझे, क्या कल जो मैंने पढ़ाया, कल बस मैंने एक संधि पढ़ाई आपको और उसका नाम था स्वर संधि। बेटा संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि नंबर 2 कौन सी बच्चों? नंबर 2 होती है सर व्यंजन संधि। नंबर 3 कौन सी होती है बच्चों? नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। ये 3 ही तो संधि होती है ना बच्चे, ये 3 ही तो संधि होती है ना बच्चों। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कल हमने स्वर संधि पढ़ी और इसके 5 पार्ट हमने पढ़े। क्या पांचों पार्ट आपको क्लियर हो गए? बेटा एक बार मेरे सामने रिवीजन के तौर पे नाम बोलेंगे। पहली थी दीर्घ संधि। अगर कोई आपसे, बेटा प्रैक्टिस करना, आज की क्लास के बाद संधि के क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करना बुक से, कि आपका कोई क्वेश्चन छूट रहा है, सारे आप हवा में उड़ा रहे हो। बच्चा संधि के क्वेश्चनों की मेरे कहने से प्लीज
कोई भी बुक हो आपके पास, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आपका संधि टॉपिक हमेशा के लिए आपके दिमाग में घुस जाएगा बच्चों। तो 5 पार्ट हमने पढ़े। नंबर 1 था स्वर संधि, और बच्चों स्वर संधि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा जिसमें बड़े बड़े आते हैं, आ से कोई टूटे, बड़ी ई आएगा, बड़ा ऊ आएगा, भानुदय वगैरह, है ना बच्चों। अब बहुत सारे कल हमने सारे पे एग्जाम्पल देखे। नंबर 2 हमने एक ट्रिक पढ़ी थी गुण संधि की, अगर हमें वो तोड़ना हो, पहचान तो है एक मात्रा नरेश सुरेश महेश, ठीक है बच्चों, दिन बहुत सारे हैं, ठीक है। अब मैं उनके एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए थे, तो गुण संधि आपकी क्लियर हो गई बच्चों। एक ही मात्रा उसकी ट्रिक है, ठीक है, एक मात्रा। वृद्धि संधि 2 मात्रा, गुण में 1 वृद्धि में 2। अब ऋषि वाले सप्त ऋषि, ये जो मैंने राज ऋषि बताए थे, कौन सी संधि में आएंगे बताओ? ऋषि आदमी गुणी होता है, तो गुण संधि में आया था, ठीक है बच्चों। वृद्धि संधि में 2-2 मात्रा वाले मैंने आपको कराए हैं बेटा। फिर यण संधि आया। अब यण संधि में आप मुझे बताओ, यण संधि में मैंने क्या ट्रिक बताई थी? ये से यण, तो ये वे के साथ आधा अक्षर जिसमें भी होगा वहां यण संधि होगी। ये और वे के साथ अध्यक्ष, अत्याधिक, इत्यादि, ये सब ये के साथ आधे अक्षर हैं, तो अन्वय, वे के साथ आधा अक्षर हो गया, तो यहां सब जगह यण संधि थी बेटा। एक और एग्जाम्पल था इसके साथ कि भैया पित्रानुमतियाय, मित्रिच्छाय, मातृच्छाय, पित्राज्ञाय, मात्राज्ञाय, तो जहां पित्र मात्र लगेंगे समझ जाना वहां कौन सी संधि होगी? यण संधि बेटा। ये भी साथ में बताया था ना। अब बात क्या बच गई बच्चों? सिर्फ एक ही बच गई, अयादि संधि। अयादि संधि के विच्छेद भी बहुत अच्छे से बताए थे। इसमें आ, आओ, आऊ, आयु, इस तरह से रहता है, पर मैंने तो एक बहुत सिंपल आपको बताया था, ये और वह के साथ पूरा अक्षर, जैसे नयन है, जैसे भवन है, भो प्लस अन भवन हो जाता है, ने प्लस अन नयन हो जाता है, नायक है, भावुक है। ये सब किसमें थे? ये बच्चे सब अयादि संधि के एग्जाम्पल थे। एक बार से फिर फिरवा दी मैंने। अब बच्चे मैं अब अगली संधि पे चल सकता हूं। अगली संधि है व्यंजन संधि। क्या आप समझ गए हैं बच्चों? स्वर संधि एक बार रिपीट भी मैंने आपको करवा दी। मुझे उम्मीद है ऐसे ही आप जरूर मनन करते होंगे एक बार, तो सारी चीजें आपके टिप्स पर आ जाएंगी अगर इस तरह से आप मनन करोगे तो बच्चों आज का टॉपिक क्या है हमारा? व्यंजन संधि। स्वर संधि के आपके क्वेश्चन बच्चे बुक से जरूर बन रहे होंगे। अगर किसी ने थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी तो आप कभी अब स्वर संधि के ना संधि विच्छेद पर अटकोगे ना उसकी पहचान पर अटकोगे। मैंने सब कुछ साफ शब्दों में आपको बताया था। संस्कृत की क्लास की बच्चे अभय भाई लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं, जैसे ही क्लास शुरू होगी मेरी कोशिश है कि मैं 10 अक्टूबर से पहले पहले उस क्लास को चालू करवा दूं। 10 अक्टूबर से पहले पहले कभी भी, ठीक है। और बताओ पीडीएफ कैसे मिलेगी? रोजगार विद अंकित ऐप है उसमें बच्चों, उसमें आपका अगर आपने ऐप अपडेट कर लिया है तो टीचिंग क्लास पीडीएफ आ रहा होगा, उस पर देख सकते हो। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आपके ऐप खुलते ही बाबू बैच आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो, सारी क्लास वाइज पीडीएफ आपको मिल जाएंगी जितनी भी अब तक क्लासेस हुई हैं। यानी हिंदी की 3 हुई हैं, तीनों क्लासेस की पीडीएफ एकदम क्रम में पड़ी हुई है बच्चों। बहुत बढ़िया। जल्दी हम साइंस की क्लास भी शुरू करेंगे बच्चों, बिल्कुल सब्र रखो। जो पढ़ा रहा हूं फिलहाल सिर्फ वो पढ़ लो, बाकी जो चीजें हैं, जो आपकी टेंशन है वो हमारी भी टेंशन है बच्चे। मैं व्यंजन संधि की बात करता हूं। ये जो व्यंजन और विसर्ग संधि होती हैं बच्चों, ये नियमों पर आधारित होती हैं, ये नियमों पर आधारित होती हैं। अब मैं इसको नियम नंबर 1 यानी नियम 1 बेटा नियमों पर ही पढ़ाऊंगा। पहचान क्या है पहले तो परिभाषा लिख लो, मैं कल भी लिखवा चुका हूं, ये लिख लेना बच्चों कि क्या जहां पर एक तरफ शब्द के अंतिम वर्ण कह सकते हो, जहां पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो या स्वर हो और अगले का व्यंजन हो पहला वर्ण। पता है ना बच्चों, एक तरफ स्वर दूसरी तरफ व्यंजन या दोनों तरफ व्यंजन, तो वहां व्यंजन संधि होती है।
ये मैं आपको भी चेक भी कराऊंगा। दोनों तरफ व्यंजन होगा तब भी व्यंजन संधि है, अगर एक स्वर और एक व्यंजन हो तब भी व्यंजन संधि ही होती है। बहुत सही। अब अगर बच्चों अब मैं नियम वन की बात करूं, नियम वन की बात करूं तो नियम वन हमारा, एक बच्चे आपको मैंने वर्णमाला में पढ़ाया था, एक आपको बच्चे पढ़ाया गया है कचट तप गजड दब। बेटा कचट तप आपको याद है ना, कचट तप ये याद है ना बच्चों, कै वर्ग चे वर्ग टे वर्ग ते वर्ग सब आपको याद है। तो बेटा एक गजड दब भी ये तीसरा होता है, पहला दूसरा कुछ तीसरा चौथा, मैं उल्टा लिख रहा हूं बस क्योंकि मैं उल्टी तरफ से ही सिखा रहा हूं आपको कल से ही। गजड दब, क्योंकि मैं संधि विच्छेद पे ज्यादा गौर करता हूं ताकि बच्चे को विच्छेद में कभी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं उल्टी तरफ से सिखा रहा हूं बेटा। और पांचवा लिखूं तो पांचवा क्या होता है, पंचम वर्ण क्या होते हैं, क्या आपको याद है, यहां अंगा होता है, यहां इया होता है, यहां ण होता है, यहां क्या होता है मैं होता है, और यहां न होता नहीं, क्या होता है, यही होते हैं ना बच्चों, हाँ यही होते हैं। पे फे बे नहीं, नीचे में होता है, ऊपर न होता है, यहां न और यहां मैं। बहुत सही, ठीक है बच्चों, बहुत सही। अगर अब मैं देखूं बच्चों तो यहां पर आपको एक नियम पढ़ना होगा, जब भी आपको गे से कोई टूटेगा तो वो कै में बदलेगा, जै से टूटेगा तो चे में बदलेगा, डे से टूटेगा तो टे में बदलेगा, तै से टूटेगा तो भी, दे से टूटेगा तो तय में बदलेगा, बै से टूटेगा तो पै में बदलेगा। कैसे बदलेंगे वो मैं सिखाऊंगा बेटा। डे भी कै में ही बदलता है, ये डे नहीं है, ये अंगा है, अंगा टूटेगा तो कै में बदलेगा, ये भी इसी में, अर्थात ये दोनों इसी में बदलेंगे, ये भी इसी में बदलेगा, 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 और ये भी इसी में बदलेगा। ठीक है, कैसे बदलेंगे सर, ये समझ नहीं आया तो बेटा समझ तो एग्जाम्पल से आता है, तो वो मैं उदाहरण आपको समझाता हूं। उदाहरण देखना बच्चों, ये देखिए, तो ये यहां पर अपने हिसाब से लिख सकते हो कि कौन सा किस में परिवर्तित होता है। कचट तप गजट दब, ये फर्स्ट वर्ग है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है। ठीक है, फिफ्थ और थर्ड दोनों फर्स्ट में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, एग्जाम्पल देता हूं बच्चों। जैसे एक वर्ड है, बहुत ही फेमस वर्ड है और आपने बहुत बार सुना होगा कि दिगंबर में कौन सी संधि है, दिगंबर में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद भी अगर आपसे करवाएगा तो बेटा गे से तोड़ते हैं, और गे किस में बदलता है आप खुद देखिए, गे कै में बदलता है, अर्थात गे को कै में बदलूंगा, लेकिन याद रखना कै के साथ व्यंजन संधि में जब ये बदलेगा ना बच्चों तो हलंत आएगा, अर्थात ये हलंत के रूप में बदले जाएंगे जब भी ऐसे बदले जाएंगे। तो दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, देखिए गे तो कै में बदल गया लेकिन अंग की बिंदी बच गई, तो ये रही अंग, और बैर है अंबर, दिक प्लस अंबर होता है दिगंबर। अब आपने देखा कि एक तरफ स्वर है तो दूसरी स्वर क्या, ये तो अयोगवा है, वैसे भी ना ये स्वर है ना व्यंजन है, लेकिन इस तरफ क्या है बेटा, अगर हलंत लगता है ना तो कै में ए की आवाज नहीं निकलती, क बस क क क क ऐसे बोलते हैं फिर इसको। ठीक है, तो ये जो क है तो फिर इसमें ये व्यंजन, ये प्योर व्यंजन बोला जाता है, प्योर व्यंजन वर्ण है ये, फिर ये अक्षर नहीं रहा। ठीक है, इसका स्वर खत्म कर दिया है अगर यहां पर हम हलंत लगा देते हैं। तो व्यंजन संधि का संधि विच्छेद कभी भी करते हो तो आपको हलंत लगाना ही पड़ेगा, ये बहुत फेमस चीज है बच्चों, याद रखना। अब मैं और बताता हूं वागीस, बेटा वागीस का अगर मैं आपसे करवाऊंगा, देखिए वागीस का करवाऊंगा तो गे को किस में बदलेंगे, कै में, तो यहीं से टूटेगा वाक प्लस ईस, प्लस ईस। आप कहो सर इधर तो स्वर आ रहा है लेकिन इधर तो व्यंजन है, तो एक तरफ भी व्यंजन होगा तो व्यंजन संधि ही कहलाएगी बच्चों। अब मैं एक और लिखूं जगदीश, आपने सुना होगा जगदीश, तो बेटा क्या लिखूं, दे किस में बदलेगा आप खुद बताइए बच्चे, दे किस में बदलता है, जगदीश को अगर मैं लिखूं तो देखिए दे तय में बदलता है, तो दे को अगर तोड़ूंगा
तो जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, जगदीश। याद रहेगा ना बच्चों? जगदीश कितने अच्छे से याद हो गया आपको। अब मैं आपसे बोलता हूं अजंत को तोड़िए, अजंत। बेटा आपसे कोई पूछे अजंत में कौन सी संधि है या अजंत का संधि विच्छेद करो, तो अगर आपको ये नियम पता नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे बच्चों, है ना। तो अजंत का क्या करूं, तो बेटा जय कहां है, जय च में टूटेगा, अर्थात अच, अच आ गया। और बेटा अंक को कैसे लिखते हैं, अंक को तो ऐसे ही लिखेंगे, अच प्लस अंत। कितना शानदार बच्चे आपके सामने काम चल रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? एक वर्ड आया कि अब्ज का संधि विच्छेद करिए। बेटा अब अब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा, बै किस में बदलता है, बै पे में बदलेगा, अर्थात अप प्लस, बेटा बै तो पे में बदल गया पर ज अलग आ जाएगा, बिल्कुल अप प्लस जय। कुछ ही वर्ड ऐसे हैं, कुछ ही अक्षर ऐसे हैं जो सिंगल टूट सकते हैं, सारे नहीं टूटते सिंगल। सर सिंगल भी टूट जाता है, हाँ जय भी टूटता है, ऐसे दे भी टूटता है, एक आध और भी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि ऐसे भी वर्ड अक्षर टूट सकता है, सिंगल अक्षर भी, ठीक है। पर ये सारे नहीं, बहुत कम ऐसे अक्षर हैं जो सब में टूट पाते हैं। ये हलंत जरूरी है बच्चों। अब मैंने आपको ये सारे ही बदलने सिखाए हैं, ठीक है। और भी अगर मैं दिखाऊं तो सड़मास होता है एक, अगर इसको भी बदलवाऊं तो आपसे, तो वो सटमास हो जाएगा उसका। अगर आपसे सड़मास, सड़मास, ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको बदलवाऊं तो यहां पर सटमास हो जाएगा, सटमास, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर यहां अंगा आ गया, सड़ वो वाला भी होता है, अगर यहां अंगा आया तो ये डे तो टे में बदलता है, लेकिन एक ऐसा भी होता है बच्चों, ये देखिए अंगा वाला। अब ये अंगा वाले में ये अंक की बिंदी यहां रहती है। अब आप खुद देखिए अंगा वाले में कहां जाएगा, अंगा तो ये है, अंगा तो कै में बदलेगा। तो आप देखो बच्चों फिर इसका क्या हो जाएगा, अगर ये अंगा हुआ तो सक, सक कै में बदला प्लस मास, ठीक है बच्चों। बिल्कुल क्लियर है, एक एक बात क्लियर है, जी हां। और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये देखिए अगर मैं पूछूं आपसे जगदंबा, आप बताइए जगदंबा, जगदंबा, इसका आप बताइए संधि विच्छेद करके। तो दे आया, दे तो बेटा जगदीश की तरह टूटेगा, जगदीश का दे किस में, तय में टूटता है। तो जगत प्लस, जगत प्लस अंबा, जगत प्लस अंबा। क्या आप क्लियर हैं बच्चे? एक और बात बता दूं आपको साथ में, एक ये होता है सणमास, सण मास। अगर मैं इसको तोड़ूं तो न कौन सा न है ये बच्चे, तो न ये वाला है। न किस में टूटेगा, न किस में टूटेगा, टे में। तो सट प्लस मास, सट प्लस मास, बहुत बढ़िया। और देखिए बच्चे, और मैं कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूं। एक चिन्मय होता है, चिन्मय, चिन्मय बताइए बच्चे किस में टूटेगा, चिन्मय बेटा न से टूटेगा, और न का नियम क्या है, तय हो जाएगा, अर्थात चित्त प्लस में, चित्त प्लस में। बच्चों ये मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं कि आप आराम से सबको तोड़ सकते हो, बस ये नियम याद रखना है। तो कचट तप गजड दब वाला पहला नियम है, और वो पहला नियम आपको व्यंजन संधि का रट गया, ऐसी आशा करता हूं। टोटल व्यंजन संधि में 4 या 5 नियम बताऊंगा, और सारे आपको, एक नियम अब हमारा करेक्ट हो गया। अब मैं दूसरे नियम पे चलता हूं बच्चों, ये आपके टिप्स पर हो जाएगी व्यंजन संधि, बस नियम ध्यान रखना। अब नियम नंबर 2 पर चलता हूं बच्चों, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या है सर? बच्चों नियम नंबर 2 क्या है? ये द्विज व्यंजन का नियम है। क्या? द्विज व्यंजन का नियम बताने जा रहा हूं। द्विज व्यंजन क्या होता है सर? द्विज व्यंजन क्या होता है? द्विज व्यंजन, द्विज व्यंजन क्या होता है बच्चों, जरा देख लो। द्विज व्यंजन ऐसा होता है बच्चों, जैसे अगर मैं बोलूं ले दोनों एक साथ आ जाएं, तय तय दोनों एक साथ आ जाएं, ठीक है।
और कुछ भी, जहां दो एक जैसे हो, ते ते ले ले, और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, चे चे, चे चे भी याद आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये द्विज व्यंजन है। और बताओ, जो एक से दो वर्ड एक साथ आ जाएं तो वहां पर द्विज व्यंजन होगा। डे डे भी कहीं कहीं आएगा, डे 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 आधा ऐसे बनता भैया हलंत लगा के। अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल देता हूं। तो द्विज व्यंजन नियम ये है, द्विज व्यंजन नियम ये है कि जहां पर एक आधा और एक पूरा, आधा पूरा आधा पूरा आधा पूरा आता रहे। अब मैं आपको, अब बच्चा कह रहा है दिल्ली, बेटा दिल्ली दो शब्दों से मिलके नहीं बना। मैंने क्या बताया, दो शब्द मिलने चाहिए, फिर वर्णों का मेल देखते हैं। तो शब्द जरूर होने चाहिए, यौगिक शब्द होना ही चाहिए। तो बेटा पहला है उल्लास। अब जो पहला लय होता है, पहला अक्षर होता है इनमें, तो वहां पर उसको हम तय में बदलेंगे। किसमें? तय में बदलेंगे बच्चों। तो उसको हम तय में बदलेंगे, तो उसको हम तय में बदलेंगे। आधे तय में, याद रखना, हलंत वाला तय बनेगा। जैसे उल्लेख, जैसे उल्लेख। ठीक है बच्चों, उल्लेख को हम क्या करेंगे बेटा, उल्लेख को उत, पहला लय को आधा तय प्लस लेख, उल्लेख हो गया, उत प्लस लेख। अब मैं और देखूं बच्चों, आधा न भी हो सकता है, न भी इसमें आ सकता है अगर आप चाहोगे तो। जगन्नाथ एक वर्ड आया, अब याद आया मुझे बाद में, इसलिए नियम जुड़वा दिया। जगत प्लस नाथ, न को हमने किस में तोड़ दिया, आधे न को हमने किस में तोड़ दिया, पहले न को तय में। बेटा और क्या बताऊं, उल्लेख हो गया, उच्चारण हो गया, उच्चारण, उच्चारण। तो आधा चय किस में टूटेगा, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। और बच्चों और क्या दिखाऊं, और मुझे कुछ उल्लास, उल्लास का खुद तोड़ दीजिए बच्चों, उल्लास का क्या होगा खुद बता दीजिए एक बार। और आपसे पूछूं तो सच्चरित्र, सच चरित्र, इसको तोड़ दीजिए बच्चों। एक और आपको देता हूं, तल्लीन, तल्लीन, तल्लीन। और बेटा और आपको देता हूं, उड्डयन, उड्डयन। तो बेटा सबको तोड़ोगे, उत प्लस डयन, तत् प्लस लीन, सत प्लस चरित्र, सबको तोड़ दोगे, ये आपका होमवर्क रहा। तीनों को तोड़ दोगे बच्चों तो नियम नंबर 2 भी कंप्लीट, आधा पूरा, आधा पूरा अक्षर, द्विज व्यंजन भी आपको पता चल गया किसको बोला जाता है। अब मैं अगर और आगे चलूं तो बच्चे और आगे एग्जाम्पल नंबर 3, तो बेटा तीसरा नियम, नियम नंबर 3, नियम नंबर 3, ये व्यंजन संधि के नियम चल रहे हैं। व्यंजन संधि का बेटा कोई प्रकार नहीं होता, बस नियम होता है। अंग नियम, क्या, अंकी बिंदी वाला नियम, नियम। तो ये क्या होता है बच्चों, अब अंकी बिंदी तो ऐसी होती है, इसको ऐसे लिखा जाएगा, अंग बिंदी नियम। बच्चों अब इसको जरा तोड़कर देखो, जैसे संयम। तो याद रखना कि अंकी बिंदी, ये जो अंकी बिंदी है आधे में बदल जाती है, अंकी बिंदी आधे में बदल जाती है। तो आपको वर्ड मिला संयम, तो अंकी बिंदी किस में बदल जाएगी, आधे में। ये लीजिए, सम प्लस, बेटा देखो अंकी बिंदी की जगह मैं बन गया, और ये क्या हुआ, यम, सम प्लस यम। क्लियर है, सम प्लस यम। बहुत ही आसानी से, आज कुछ अक्षर मिट रहे हैं, बोर्ड गड़बड़ कर रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, आप कर लेंगे एडजस्ट। एक और आया अहंकार, तो अंकी बिंदी नियम व्यंजन संधि में होता है, याद रहेगा आपको। तीसरा नियम बताया है, पहला नियम क्या था, कचट दब गजट दब वाला। दूसरा, पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आधे अक्षर वाला पूरे अक्षर वाला द्विज व्यंजन नियम। तीसरा अंग बिंदी नियम बता रहा हूं बच्चों, अंग बिंदी नियम को, अहंकार को देखूं तो अहम प्लस कार, अहम प्लस कार। बेटा बहुत सही। अगर मैं सन्यासी को देखूं, सन्यासी को देखूं तो सन्यासी ऐसे लिखा जाता है, तो अंकी बिंदी को सम
प्लस 89, सम प्लस 89। बच्चे ये सन्यासी हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूं तो बेटा बहुत सारे होते हैं, संगत का बना दीजिए, संगत का बना दीजिए बच्चा। और देखिए संस्कृत का बना दीजिए, संस्कृत का आप खुद बना दीजिए बेटा, संस्कृत का खुद बनाइए। अंक की बिंदी है तो सम हो जाएगा, प्लस कृत हो जाएगा। ये हो गया समकृत। संस्कृत का क्या? सम प्लस कृत। बहुत सही, बहुत सही। और बच्चों संगत का क्या? सम प्लस गत, संगत, सम प्लस गत। तो अंक की बिंदी वाले को आप बहुत ही आराम से तोड़ लेंगे ना। और एग्जाम्पल दूं तो आपके लिए दे रहा हूं बच्चों, देखिए आपको एक और बेहतरीन सा एग्जाम्पल मिल गया, परंतु। और बच्चे मैं और देखूं तो संयोग, जल्दी से बता दो इनको तोड़कर, क्या इनका संधि विच्छेद आप कर पाओगे? संकीर्ण, संकीर्ण। बच्चा बताओ किसको तोड़ू मैं? संतोष, संघर्ष, संतोष, संघर्ष। बेटा इनको खुद तोड़ लोगे ना, कैसे? परम प्लस तू, परम, परम प्लस तू, ऐसे टूटेगा। जहां अंक की बिंदी आ रही है सम प्लस योग, बेटा खुद तोड़ लोगे ना, ऐसे ही अपने आप तोड़ लोगे ना तीनों को बहुत ही आराम से। ये रहा हमारा व्यंजन संधि का नियम। और आगे देखूं सर इसमें मूल शब्द आवश्यक नहीं होता क्या? बेटा कुछ जरूरत, देखिए इन सब का अर्थ होता है, इन सब शब्दों का अर्थ होता है। ऐसी बात नहीं है कि शब्दों का अर्थ नहीं होता। इसका अलग अर्थ है, इसका अलग अर्थ है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग। दोनों शब्दों का अर्थ होता है। ठीक है बच्चों, दोनों शब्दों का अर्थ होता है, बिल्कुल होता है। चलो अब यहां पर बच्चे मैं आपको संधि विच्छेद सिखा रहा हूं, साथ में पहचान बता रहा हूं। अंक की बिंदी से टूटा, समझ जाओगे व्यंजन संधि है। दो ले ले आ गया, ने आ गया, ते आ गया, तो बेटा द्विज नियम, द्विज व्यंजन नियम, ये भी व्यंजन संधि नियम है। और एक कचट तप गजट दब वाला आ गया, वो तो फेमस फेमस सारे एग्जाम्पल मैंने लिख ही डाले हैं। ठीक है, अब बेटा अगला नियम एक और मैं आपको बताता हूं, जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम का नियम है, जिसको हम बोलते हैं चय छह नियम। क्या? चय छह नियम। ये बहुत काम का नियम है बेटा। ये चय छह नियम भी बेटा, ये चय छह नियम चौथा नियम है। इसमें जो है ये दो तरह का नियम है। एक बच्चे चय छह में तो, एक में तो हो जाएगा कि चय, आधा जो चय है ये हट जाता है, हट जाता है, ये फर्स्ट है। ठीक है, और सेकंड नियम इसी का पार्ट है, दो चय छह आता है तो इस आधे चय को आधे तय में बदलते हैं और इस छह को पूरे सै में बदलते हैं। ठीक है, छह को पूरे सै में बदलते हैं। तो पहले वाले में तो चय हट जाएगा, छह ऐसा का ऐसा ही। अब बच्चों मैं पहले नियम पे बात करता हूं। पहला नियम चय छह नियम, फर्स्ट चय छह नियम। इधर लिखूंगा सेकंड चय छह नियम। तो दो होते हैं चय छह नियम। ठीक है, आपको क्लैरिटी अभी आएगी थोड़ी सी देर में। ठीक है बच्चों, अब मैं इसके एग्जाम्पल लिखता हूं, तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। इस नियम के मैं एग्जाम्पल लिखूं तो बेटा विच्छेद, विच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद, परिच्छेद, परिच्छाया, देखिए अब अगर इनको आप तोड़ते हो तो बच्चा वी चय हटा दो प्लस छेद, वी प्लस छेद, दोनों शब्द ऐसे लग रहे हैं जी हां सुने हुए हैं। बिल्कुल, इसको तोड़ूंगा तो अनु प्लस छेद, बिल्कुल दोनों शब्द सुने हुए लग रहे हैं। परी प्लस छेद, बिल्कुल दोनों सुने हुए लग रहे हैं। सिर्फ चय हटेगा, परी प्लस छाया, दोनों सुने हुए लग रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसको तोड़ के दिखा देना। जब मैं इसके नियम की बात करूंगा तो अपने आप ऐसा आएगा बच्चे, जैसे अब सच शास्त्र, सच शास्त्र, सच शास्त्र, ऐसे आया। अब आप खुद बताओ
इसको अगर मैं च हटा दूं तो क्या बनेगा, से प्लस छास्त्र, छास्त्र तो कुछ होता ही नहीं है बेटा। च को इसलिए अब तय में तोड़ के देखो, सत, सत माने सच्चा, सत प्लस छ को से में, सत प्लस शास्त्र, क्या बढ़िया लग रहा है अब। जी हां, छात्र का शास्त्र बहुत सुंदर लग रहा है, पहले अच्छा नहीं लग रहा था। और देखो उच्छ्वास, उच्छ्वास, अगर मैं च हटा दूं तो क्या बनेगा, ऊ तो कुछ नहीं होता, ऊ प्लस छवास, छवास भी कुछ नहीं होता। तो बच्चे तो यहां फिर हमें ये वाला नियम पे मजबूरी में आना पड़ेगा कि उत, उत प्लस श्वास। अगर मैं इसको गलती से पहला नियम मान के इसका संधि विच्छेद करने लगूं इसका, तो बच्चे आप खुद कहोगे इस नियम में तो होता है च हटा दो बस, च हटाते ही ऊ प्लस छवास, दोनों ही बिल्कुल निरर्थक लग रहे हैं, ऊ भी और छवास भी। ठीक है बच्चों, जब ऊ और छवास आपने देखा तो आप समझ जाएंगे कि च छ का दूसरा नियम लगेगा, अर्थात वो च का तय और छ का से में जो बदलता है वही यहां हो रहा है बच्चों। एक और देखिए, तच्छिव, तच्छिव बच्चों, अब इसको आप तोड़ के देखिए, एक तो मैं करूं च तोड़ दूं, पहला नियम में मैं इसको गलती से तोड़ने लगा तो च हटाया, तय प्लस छिव, ये अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं इसको च की जगह तय लिखूंगा, तत् प्लस शिव, बिल्कुल सही लग रहा है, तत् प्लस शिव सुना हुआ है आपका, तत् प्लस शिव। तो आप दोनों नियम को, दोनों को एक दूसरे में तोड़ के देखेंगे तो पता लग जाएगा ये वाला च नियम यहां लगेगा, ये वाला यहां लगेगा। ठीक है बच्चों, स्वच्छ में संधि बेटा सु प्लस अच्छ कल बताई थी, स्वच्छ में सु प्लस अच्छ यण संधि होगी, व के साथ आधा अक्षर आ रहा है, बार बार क्यों पूछ रहे हो, कल बताई तो है बहुत अच्छे से। स्वागत स्वच्छ दोनों यण संधि के एग्जाम्पल हैं, स्वर संधि में मैं बात कर चुका हूं बच्चों उसकी, कल की क्लास प्लीज देखिए, तभी इसको देखोगे तो बहुत मजा आएगा। अब बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं अब अगर आपको देने लगूं तो यहां पर कुछ एक से को बच्चा से में बदलते हैं, से को से में बदलते हैं, तो ये एक नियम है, से को से में बदलते हैं, तो ये पांचवा नियम कह सकते हो। हालांकि ये कुछ छोटे छोटे से नियम हैं तो इनको आप बड़ा नियम नहीं कह सकते। अभिषेक, अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक, आप कहोगे सर इतने नियम कौन याद करेगा, बेटा जब क्वेश्चन बनेंगे ना आपको एक एक बात याद आएगी, और जिसने संधि पढ़ रखी होगी ना उसको बहुत मजा आ रहा होगा, वरना तो ये आपको बर्डन अपने आप लगने लगेगी। अगर आपने संधि पहले कभी पढ़ी होगी तो बेटा ये तभी आपको बहुत अच्छी लगेगी। बेटा विश्वामित्र जो होता है, विश्वामित्र पूछ रहे हो आप, बेटा जो समझा रहा हूं क्या वो नहीं समझ सकते आप, बेटा विश्व प्लस ए मित्र, ए मित्र ये आ रहा ना आ का डंडा, विश्व प्लस ए मित्र, ए ये रहा, ए ये रहा, आ के डंडे से टूटा, हां तो दीर्घ संधि हो गई। भाई क्यों आप ऐसी चीजें पूछ रहे हो जब मैंने आपको कल ही बता चुका हूं ये सब बातें। ठीक है, और आप ना बच्चों बार बार वो क्वेश्चंस पूछोगे और नए जो बता रहा हूं उस पर कम ध्यान दोगे तो आप कैसे सफल हो जाओगे बच्चों। आपको जो बता रहा हूं उसको पूरे ध्यान से सुनो, बहुत मजा आएगा क्लास में। ठीक है, बाकी बच्चों वरना ऐसे जैसे थे वैसे ही रह जाओगे, कमजोर रह जाओगे बच्चों। सुषमा, तो सुषमा को कैसे तोड़ूं, सु अलग और इस से को इस से में बदल देता हूं, सुषमा। बहुत छोटे नियम है, बहुत ज्यादा इन पे एग्जाम्पल भी नहीं है। अगर बच्चे एक छठा नियम को अगर बनाना चाहो, न में बदलता है, न में बदलता है, इस छठे नियम को भी लिख लो अगर आप चाहो तो। ये व्यंजन संधि के ही नियम हैं, जैसे परिणाम, परिणाम को हम तोड़ेंगे तो परि प्लस नाम, दो फायदे होंगे इससे कि न कहीं भी दिख जाएगा तो आप एकदम दिमाग लगाओगे व्यंजन संधि का नियम है न वाला, तो और फिर आपको यह भी याद आ जाएगा न में बदलता है, तो फिर तो भैया हो गया काम। ठीक है, परिमाण, परिमाण को अगर मैं देखूं बच्चों तो परि प्लस मान, परि प्लस मान,
परिमाण। न जो है न में बदलता है। ये बच्चे मैं और एग्जाम्पल देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, और अगर देखूं तो अगर मैं देखूं, हाँ, कृष्ण, 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 ये भी लिखा होता है कृष्ण। तो बेटा कैसे लिखूंगा? देखिए, क्रैश, क्रश प्लस न। अगर ये पूरा अक्षर होता तो अन करता, लेकिन बच्चे ये आधा है, इसलिए मुझे न अलग से रखना पड़ेगा बिल्कुल। और मैं अगर देखूं, जैसे विष्णु और मैं भूषण, भूषण करूं, अगर कृष्ण जैसा ही तो भूषण, आधा ऊपर आधा था तो इसलिए ए नहीं आया, यहां ए आएगा। देखो यहां पे भूष, भूष प्लस अन, भूस प्लस अण, न में बदल गया। अब आप कहोगे सर से में नहीं बदलेगा? नहीं 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 बेटा, यहां न वाला नियम है, यहां से वाला नहीं है। भूषण में ये वाला नियम लगेगा, ना कि वो वाला लगेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? न में बदल गया। और कोई बात, और कोई मन में डाउट तो बच्चे बताइए। कुछ स्पेशल नियम इसका अगर स्पेशल मैं देने लगूं आपको, एक दैध नियम भी होता है बच्चों। दैध नियम अगर मैं आपको बताऊं, जैसे उद्धार, उद्धार आप देखते हैं तो बेटा जो इसमें उत प्लस हार, यानी जो द पूरा है ये तो तय में बदल जाता है, और जो ध है बेटा, जो ध है, ये जो ध होता है ये बेटा किस में है में बदल जाता है। ठीक है, तो उत प्लस हार, द तय में, उद, उद्धार, तो द कहां बोला? तय के स्थान पे उत प्लस हार इसका बोल सकता हूं मैं। और मैं अगर आपको बताऊं तो उद्धरण, उद्धरण, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? तो उद, उत, उद का उत प्लस हरण, उद्धरण, ये ध हट जाएगा, ध का है बन जाता है। उत प्लस हरण, उद्यत, उद्यत बालक है भाई, बड़ा उद्यत उद्यमी बालक है, तो उत प्लस हत, उत प्लस हत, ये दैध नियम है बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अलग से लिख लेना इंपॉर्टेंट करके, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद भी बेटा इसी में आता है, तो उसको लिखते हैं युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध, युद्ध प्लस स्थिर, ये हो जाता है युधिष्ठिर का। ठीक है, ये सेठे नियम होता है बच्चों। युद्ध, युद्ध, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का ये बन जाता है। अब बच्चों से में और ठे, थे में बदल जाता है। युद्ध ही कर दीजिए अगर यहां युद्ध ही है तो। युधिष्ठिर मैंने शायद गलत तो नहीं लिख दिया है? युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ऐसे तो नहीं लिखा जाता, नहीं, ई आती है तो फिर यहां भी आएगी, अगर वहां है तो यहां भी आएगी, नीचे भी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये मैंने नियम कुछ बताए हैं, इनके अलावा शायद अब आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी व्यंजन संधि में कुछ और रटने की। अब बच्चे विसर्ग संधि पे आता हूं। सर नियम बहुत ज्यादा हो गए बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है बस। विसर्ग संधि मैं फिर भी बहुत कम पढ़ा रहा हूं, और सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है अगर मैं बहुत ज्यादा घुसूंगा तो बोरिंग हो जाएगा चैप्टर। ठीक है बच्चों, एक बच्चे रितु कह रही है प्लीज सर बताइए क्या क्वेश्चन बताना है? युद्ध प्लस स्थिर, बहुत बढ़िया, आपने सही करवा दिया बेटा। युद्ध होता है ये होता है ऊपर, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है, युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाता है, ऊपर देखो ऐसे, तो इसको सही कर देना। युद्ध प्लस स्थिर, युद्ध प्लस स्थिर, युधिष्ठिर का ये होता है। बहुत बार एग्जाम्स में बना है, इसलिए मुझे स्पेशल कराना पड़ा, अलग से कराना पड़ा। ठीक है, विसर्ग संधि बेटा इसका मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, जस्ट ए ट्रिक। कैसे बेटा? विसर्ग संधि होती है ना, विसर्ग होता है विष, जैसे विष होता है सर्प में, सर्प में, सांप में, और जब सांप डस लेता है किसी को तो उसके घर में क्या हो जाता है बेटा? उसके घर में रोवा राट मच जाता है, अर्थात पूरे घर में रोष फैल जाता है, रोष उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चा मैं सिर्फ 3 बात इसमें कहूंगा, रो से,
रोस। बेटा देखो क्या हो जाता है, रोस। इससे मैंने 3 फेमस नियम को कवर किया है। अगर किसी के घर में बेटा किसी में विष से डस लिया है तो बच्चों यहां रोस उत्पन्न हो जाएगा, और जब रोस उत्पन्न हो जाएगा तो रे नियम हो जाएगा एक, एक बेटा क्या हो जाएगा, दूसरा ओ नियम हो जाएगा, तो ओ नियम हो गया, और एक बच्चों क्या नियम हो जाएगा, से नियम हो जाएगा। अब से कौन सा, बेटा से कोई सा भी हो सकता है, से नियम। तो ये 3 नियम मेन है जो हमें विसर्ग संधि में पढ़ने हैं। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है बच्चों कि रोस में कैसे याद रखना है। संस्कृत मैंने बता दिया, सम प्लस कृत व्यंजन संधि होती है, सम प्लस कृत अंग बिंदी नियम जो दूसरे नंबर पर ही बताया था। ठीक है, चलो सर मैं आज लेट हो गई, कोई बात नहीं बेटा, अब भी आप बहुत कुछ कवर कर जाओगे, पूरी क्लास को देखकर ही सोना, बहुत मजा आएगा। चलो अगर बच्चे मैं पहले नियम की बात करूं तो रे नियम में बात करता हूं, रे नियम। अब रे नियम क्या है सर, रे बेटा याद रखना कि विसर्ग, जहां भी विसर्ग आएगा वो किसी ना किसी की बलि जरूर लेगा, तभी तो रोस उत्पन्न हुआ है। बेटा रोस क्यों, बलि मिलती है इसमें। विसर्ग तभी आता है जब वो किसी की बलि ले लेता है, यानी जहां विसर्ग आएगा वहां किसी ना किसी की जगह आएगा, अर्थात किसी को रिप्लेस करेगा, किसी की जगह पर आएगा, किसी की बलि लेकर आएगा। जैसे अब रे नियम है, विसर्ग तभी लगेगा जब वो किसी की बलि दे देगा, तो रे की बलि देगा बच्चे। दुर्गम, बहुत आसान भाषा में पढ़ा रहा हूं, शायद ही कोई ऐसे पढ़ाएगा आपको। दुर्गम, युधिष्ठिर का पहला, बेटा पहला है तो पहला कर लो, दोनों जगह दोनों चीजें मिल जाती हैं, युधिष्ठिर दोनों जगह एक सा मिलता है। ठीक है, तो देखिए दुर्गम, दोनों मिल जाते, दोनों सही हैं। आपने जो किया शिखा सिंह वो भी ठीक है, और जो मैंने करवाया बाद में वो भी ठीक है। दुर्गम अगर मैं बात करूं बेटा, ये रे हटा दो, रे हटा दो, दुर्गम, दुर रे कहां बुलेगा, रे जहां बुलेगा उस रे की जगह विसर्ग लग जाएगा और आगे क्या आएगा, गम। बहुत बढ़िया। अब जैसे बच्चों अगर मैं और देखूं रे के नियम, बहुत सही है बच्चों, बहुत सही। और रे के नियम बच्चा बहुत सारे हैं, मैं अभी तो बहुत कम पे जा रहा हूं। निर्बल, निर्बल, बताइए कहां आएगा विसर्ग, आएगा या नहीं, रे की जगह विसर्ग आएगा बच्चे, नी प्लस बल, नी प्लस बल। और बताओ बच्चों, बहुत सुंदर। अब देखना कितने आपको रे नियम याद हो जाएंगे, जल्दी से इनको कर दो। दुर्गुण, दुर्गुण, दुर्बल, बेटा खुद तोड़ देना, दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्जन। क्या तोड़ पाओगे इन सबको, बताओ बच्चों, खुद तोड़ पाओगे नहीं? और बताऊं, और देखो बेटा, और देखूंगा तो यहां पर लिख देता हूं निरर्थक, निरर्थक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, निरर्थक। कहां बोला जाए, नी प्लस अर्थक, तो इसका टूटेगा नी प्लस अर्थक, निरर्थक, ऐसे टूटेगा ये। ठीक है, तो और देखो बच्चा, निर्जन हो गया, हाँ निर्जन नहीं हुआ तो यहां कर लीजिए निर्जन। और देखो बच्चों, जैसे मैं और देखता हूं, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म कैसे लिखते हैं, ऐसे, ऐसे लिखते हैं पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। इसको कैसे तोड़ूंगा, पुनः, पुनः आ जाएगा, क्योंकि पुनर रे यहां बोल रहा है, प्लस जन्म। तो किसने, बेटा विसर्ग ने रे की बलि ली है हर जगह। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर अंधेरा, तो बेटा अंधेरा तो एक ही वर्ड से मिलके बना है, ये यौगिक शब्दों में जहां 2 शब्दों का मिलन हो, निर्जन बिना जन का। ठीक है, जहां जन ना हो, जहां लोग ना हो। बेटा लाइक वाइक तो करते रहो, हमें भी अच्छा लगता रहेगा। ठीक है, तो रे नियम आपका क्लियर हो गया। ये बताइए इन सबको तोड़ दोगे, नी प्लस जन, पुनः प्लस जन्म, दु प्लस जन, दु प्लस लभ, दु प्लस बल, दु प्लस गुण। बहुत बढ़िया, कितने आराम से सब हो रहा है ना बच्चों। अब आगे अगर मैं बोलूं,
अगले बच्चे अगले नियम पे चलूं तो हमारा ओ नियम आ जाता है। ये नंबर 2 है ओ नियम। बेटा देखिए, हमने व्यंजन संधि के नियम रटे, हमने व्यंजन संधि के नियम रटे, वो 7 नियम हमने पढ़े। मैंने सोचा 4-5 ही, पर वो बन गए 6-7, ठीक है। लेकिन मैंने आपको विसर्ग के 3 बेस्ट नियम बता रहा हूं, इनसे अलग शायद ही विसर्ग में कोई जरूरत आपको पड़ेगी। तो बेटा रे का नियम बता दिया, अब ओ नियम पे आता हूं। अब ओ नियम क्या है बच्चों? ओ नियम और देख लो, जैसे मनोरथ, मनोरंजन, मनोबल, मनोबल, तपोबल, तपोवन, और बच्चों ढूंढ लूं कुछ मिल जाए तो ओ का रजोगुण, रजोगुण, और देखूं कुछ ऐसा ही बढ़िया सा मनोकामना, मनोकामना। खुद तोड़ना बच्चों, ये इतने इसलिए दे रहा हूं कि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाए, सीधा सीधा। अधोपतन, कि आपको पढ़ाए हुए में से ही मिल जाए। पयोद, अधोगति, अधोगति, ठीक है बच्चों। और मैं देखूं, यहां मनोबल हो चुका है, सही है, बहुत है। और कुछ बढ़िया सा मिल जाए, मनोयोग, बहुत शानदार, मनोयोग। तो अब आपको पता चल गया कि क्या है सर। अब बच्चे इसको हमें ऐसे लगता है देखने में, सर सिंगल मात्रा वाला है, ये गुण संधि नहीं हो सकती क्या? ये सिंगल मात्रा वाले हैं, क्या गुण संधि नहीं हो सकती? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर कोई बच्चा इसमें गुण संधि सोच रहा है, कल आपने पढ़ाया था सर सिंगल मात्रा वाले में गुण संधि होती है। तो बच्चे गुण संधि को हम ऐसे तोड़ते थे। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल लूं गुण संधि का, तो वो परोपकार था, गुण संधि का एक एग्जाम्पल। बेटा अगर मैं देखूं तो वहां मैं ये करता था, पर प्लस ए प्लस उ दोनों मिलके ओ बनते थे, औ। तो उपकार आगे आता था, ठीक है, उपकार आगे आता था। लेकिन अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो यहां ओ की बलि देनी पड़ेगी, ऊ नहीं लगेगा इसकी तरह। अगर इसको आप गुण संधि मान लोगे तो आपको ऊ लगाना पड़ेगा, अर्थात मन अलग प्लस उरथ। उरथ कुछ होता है क्या बेटा? मन का रथ है, मनोरथ। मन प्लस उरथ, उरथ कर दोगे एकदम लगेगा यार ये तो बड़ा ऊट पटांग सा बन रहा है। तो फिर मैं ट्राई करता हूं इसमें विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि ये कहती है कि ओ को हटा दो, उसकी जगह विसर्ग लगा दो, क्योंकि विसर्ग आता ही तब है जब किसी की बलि ले लेता है। मनो, मन है प्लस रथ। बेटा ओ की बलि दूंगा सब में, मन, क्योंकि विसर्ग आएगा ही बलि लेकर। मन है प्लस रंजन, मनोरंजन, ठीक है बच्चों। मन है प्लस बल, मनोबल, ठीक है। अगर मैं इसको गुण संधि के तरीके से तोड़ूं तो मन प्लस उबल। अब ये उबल क्या आ जाएगा? एकदम से आपको लगेगा कि सर ये तो बकवास है, उबल तो हो ही नहीं सकता। चलो बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो बच्चों, तपोबल, तप है प्लस बल, सही है बच्चों। अगर आके देखूं, तप है प्लस वन, तपोवन। और आगे देखूं, रजय प्लस गुण, बेटा रजोगुण हो गया। इसको तोड़ूं, मन है प्लस कामना, इसको तोड़ूं, अधय प्लस पतन। अधय बेटा कुछ नहीं करना, ओ की जगह बस विसर्ग लगाना है। पय है प्लस ओद, बेटा पय प्लस दय, ये दय अलग आ जाता है, बिल्कुल दय भी अलग आ सकता है बच्चों, पय प्लस दय। मैंने बताया कुछ ही अक्षर हैं जो अलग हो सकते हैं। अधय प्लस गति, मन है प्लस योग, बहुत शानदार। क्या आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है? बेटा दूसरा नियम भी मैं कह दूं कि मैंने विसर्ग संधि का खत्म कर दिया और आप सबको क्लैरिटी आ चुकी है। अब आगे बढ़ूं बच्चों, अगर आप कह दो अगले नियम पर, तो बेटा अगला नियम है से। बेटा अगला नियम है से का, से नियम। से कोई सा भी से हो सकता है, कोई सा भी से हो सकता है, और से भी हलंत में। बेटा से भी हलंत में, हलंत का मतलब आधा से नियम। तो आधे से की बलि जाएगी, आधे से की बलि जाएगी बच्चों। जैसे अब मैं लिखने वाला हूं, पहला निष्कर्ष,
निष्कर्ष, आधे से की बलि देना, दुष्कर, दुष्कर। बेटा और बताओ, देखिए और बहुत सारे आएंगे, मैं लिख देता हूं निश्चय, ये वाला तो से निश्चय, ठीक है। चौथा निश्चल, निश्चल। पांचवा लिख दूं, पांचवा और लिख दूं बच्चों, अगर मैं देखूं तो निष्ठुर, निष्ठुर। बेटा बलि जाएगी सै की, और कौन से सै की? आधे सै की, तो आधे सै की बलि जाएगी। तो आगे बच्चे छह, छह पे मैं और लिख दूं तो नमस्ते, नमस्ते। अब तो नमस्ते का भी बन जाएगा बच्चों। और मैं आगे लिखूं निस्तेज, निस्तेज। और लिखूं आठवां, निस्तेज के बाद ये लीजिए बच्चे निस्तार, निस्तार। और आगे अगर बताऊं तो नौवां दुष्कर्म, दुष्कर्म। और 10वां, ये देखिए नया सा लिख रहा हूं एकदम, धनुष टंकार। क्या? धनुष टंकार। बहुत सुंदर। अब आपको नया दिया, ये खुद बनाओगे आप। अब मैं आपको दिखाता हूं, खुद ही बना दोगे, क्योंकि मैंने बताया आधे सै की बलि जाएगी। अब आधे सै की बलि जाएगी तो नी प्लस, यहां आ रहा निष्कर्ष, तो ये जो से आया है आधा, इसकी जगह बलि दे दो विसर्ग लगा के। तो विसर्ग किसी की बलि मांगता ही मांगता है। दुष्कर, तो दू प्लस कर। बेटा बलि गई किसकी? आधे से की। नी, हर जगह आपने देखा कि हां जी, इसमें तो चाहे ओ हो, चाहे से हो, चाहे रे हो, सबकी बलि ही जा रही है। निश्चल, नी प्लस छल। बेटा और बताना, निष्ठुर, नी प्लस ठुर। बेटा ये हो गया। नमस्ते, नमः प्लस ते। और बच्चे निस्तेज, नी प्लस तेज। और बच्चे निस्तार, नी प्लस तार। दुष्कर्म, दू प्लस कर्म। और बच्चे लास्ट क्या बचा? खुद ही तोड़ दो इसको, बहुत मजा आएगा। धनु, धनु प्लस टंकार, धनुष टंकार। ये रहा आपके सारे निष्पक्ष, नी प्लस पक्ष। बहुत बढ़िया सर, समय और पहले कर दो। बेटा सारा समय सोचकर ही रखा गया है, मैं कर नहीं पाऊंगा। बेटा ये कौन सा नियम था? से नियम था। अभी आपने सिर्फ एक से देखा, यहां पर कभी कभी दो से भी आ जाते हैं, इसी का पार्ट है। से आ जाए, से आ जाए, ऐसे भी आ जाते हैं कभी कभी। और से आ जाए, ऐसे अगर आ जाएंगे तो पहले से की बलि दे देंगे हम। जैसे दुस्साहस, दुस्साहस। बेटा और बताऊं, दुशासन, दुशासन। और आधा से, इस वाले का कोई एग्जाम्पल मिलेगा अगर मैं देखूं तो? बेटा इसका तो मुझे कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा। निस्संतान, ये जरूर मिल गया। निस्संतान, निस्संदेह, निस्संदेह। ठीक है, मुझे अब डबल से का इसका कोई नहीं मिला, पर आपको मिल जाए तो आप लगा देना। तो आधे से की बलि ही जाती है, आधा से जो है उसकी जगह विसर्ग आ जाएगा। दू प्लस साहस। बेटा सबको तोड़ दो। दू प्लस शासन। क्या आप तोड़ पा रहे हो बच्चों? कितने आसानी से कर पा रहे हो, बस ये बता दीजिए। नी प्लस संतान। और बच्चे ये क्या है? नी प्लस संदेह। ये क्या है? ये भी तोड़ दिया। क्या आपको क्लैरिटी आई बच्चों? बहुत बढ़िया। निष्पाप, नी प्लस पाप। बहुत बढ़िया आप दे रहे हो बच्चों। और भी आपके दिमाग में आ सकता है। एक बच्चों इसमें मैंने रोस के तीनों बता दिए, रे भी, ओ भी, से भी। अब बस एक बड़ी ई को कहीं कहीं छोटी ई में बदलना पड़ता है, और साथ में विसर्ग भी आ जाता है, साथ में विसर्ग भी आ जाता है। देखो बड़ी ई में कितनी छोटी ई होती है?
एक छोटी, आप कह रहे हो बलि मांगता है, तो बेटा एक ने बलि ले ली विसर्ग ने, और एक ई ऐसे ही आ गया। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, निरोग, ये बलि तो मांगेगा, बस इसमें ये कर दूंगा, ये बड़ी ई है, इसको छोटी ई चढ़ा दूंगा, और एक छोटी ई की जगह बलि आ गई विसर्ग की, तो नी प्लस रोग। नीरस, नीरस को तोड़ूंगा तो बेटा कैसे तोड़ूंगा, नी प्लस रस। और बेटा नीरव, नीरज कर दो, नीरज, तो बेटा इसको भी नी छोटी प्लस रज। ठीक है। और बच्चों किसको तोड़ूं, एक नीरव मोदी जो भागा था एसबीआई को लूट कर, तो वो रहा नी प्लस रव। ये लो, नीरव। बच्चों ये आपको भी अब याद हो गए हैं, और मुझे लगता है कि बच्चों अब आप फिट फॉर हो गए हैं। निरोग, निरोग आ चुका है बच्चों। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। 7 नियम व्यंजन में पढ़ाए, ये लगभग 4-5 नियम ये भी हो गए, और मुझे लगता है मैंने व्यंजन और विसर्ग को आपके दिमाग में डाल दिया है। बच्चे प्रैक्टिस करके आप इसको बहुत ऊपर ले जा सकते हो। बस एक ही तरीका है इस संधि को अच्छा करने का। अब आप बुक से जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपके क्वेश्चंस आगे आगे हल होंगे, और आप ये बता पाओगे इसमें विसर्ग है, इसमें व्यंजन है, इसमें स्वर संधि है, स्वर का कौन से पार्ट की कौन सी संधि है, सारे बहुत आराम से कर दोगे। ये 2 क्लास जिस बच्चे ने ले ली, समझ लीजिए बच्चे वो कभी संधि में अटकेगा नहीं, और संधि के उसके डाउट्स सारे खत्म हो गए होंगे। बच्चों क्लास कैसी लगी जरूर बताना। मैंने बहुत सिंपल भाषा में इसको पढ़ाने की कोशिश की है। संधि को इससे आसान तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता था, ऐसा मुझे लग रहा था बच्चों, तो मैंने अपने शब्दों में नियमों को बनाया है। मैंने कहीं भी किताब लैंग्वेज यूज नहीं करी है पूरी संधि को पढ़ाने में, लेकिन एग्जाम्पल वही हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बच्चों बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यू हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। बच्चों हमें भी हमारी मेहनत का फल सिर्फ तब मिल सकता है जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दें, और आप कहीं दूसरे बहुत बड़े बड़े पेड चैनल्स पे देखते होंगे वीडियो, तो वहां जाकर आप हमारा ये कमेंट्स जरूर लिखें कि बच्चों फ्री भी क्लास चल रही हैं, और टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप हमारी रियल में कुछ फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हो, तो इससे बड़ा फाइनेंशियल हेल्प कहो या किसी भी प्रकार की हेल्प कहो, यह सबसे बड़ी हेल्प होगी कि आपको जहां बड़े बड़े कोर्स आपको दिखते हैं, जहां आपको लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स, और बच्चा कमेंट में चिल्ला रहा होता है सर फीस कम कर दो, सर थोड़ा फ्री पढ़ा दो, तो वहाँ उस बच्चे के कमेंट के रिप्लाई में जरूर ये लिख दें, तो उस बच्चे का भी फायदा हो जाएगा, वो आपको भी दुहाई जरूर देगा अगर वो सफल होगा तो। क्योंकि हमारे बारे में अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, वो जब तक पता चलेगी हो सकता है तब तक हम भी पेड हो जाएं बच्चों। ठीक है, चलिए तब तक फ्री है, तब तक सबको इसका पता होना चाहिए, मेरी ऐसी कोशिश है बच्चों। ठीक है, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।